दोस्तों पॉलीगैमी हमारे सोसाइटी के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अरुणाचल में 2-2 शादी करने वाले, 3-3 शादी करने वाले, यहाँ तक कि 4-4 शादी करने वाले मर्द आपको मिलेंगे। कई सारी वजह हैं इन मर्दों के लिए कि उन्होंने एक से ज़्यादा शादी क्यों की, कि घर में एक से ज़्यादा बीवी उन्होंने क्यों लिया। कई सारी वजह, लेकिन आज मैं उन मर्दों की बात करना चाहता हूँ जिन्होंने दूसरी शादी इसलिए की क्योंकि उनको लगा कि उनका पहला बीवी लड़का बच्चा जन्म नहीं दे सकता है, कि उनकी पहली बीवी से बस लड़की पैदा हो रहे हैं, लड़का तो पैदा नहीं होता। तो मैं इन मर्दों से बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी पहली बीवी से कब माफ़ी मांगोगे। दोस्तों मेडिकल साइंस ये पहले ही साबित कर चुका है कि कोई फीटस मतलब अनबोर्न बेबी, उसका लड़का या लड़की बनना ये मर्दों पे निर्भर करता है, मर्दों पे। अब मैं इन मर्दों को समझाना चाहता हूँ कि लड़कियों के पास होता है एक्स क्रोमोसोम और लड़कों के पास यानी आपके पास थे एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। जब एक्स और एक्स मिलता है तो लड़की बनता है, जब एक्स और वाई मिलता है तब जाके लड़का पैदा होता है। यानी कि किसी फीटस का लड़का या लड़की बनना ये लड़कियों पे निर्भर नहीं करता, ये लड़कों पे निर्भर करता है। आपका सीमेन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाता है तो उसमें रेस लगता है एक्स और वाई का। अगर आपका वाई क्रोमोसोम रेस हार जाता है तो इसमें लड़कियों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपका एक्स क्रोमोसोम जीत गया तो बच्चा तो लड़की ही पैदा होगा, फीटस लड़की ही बनेगा। अब इन मर्दों ने दूसरी शादी इसलिए की कि उनका पहला बीवी तो लड़का बच्चा पैदा नहीं कर सकता, वो तो लड़की पे लड़की पैदा करता जा रहा है। तो इसलिए कई सारे ऐसे मर्द हैं जिन्होंने पॉलीगैमी इसलिए की ताकि दूसरी लड़की शादी कर ले, और इत्तेफाक से अगर दूसरी बीवी भी बस लड़की बच्चा पैदा करने लगे तो फिर क्या, तीसरी शादी, चौथी शादी। अंकल मैं आपसे बोलना चाहता हूँ गड़बड़ी आप में थी, ये मेडिकल साइंस प्रूव कर चुका है। आप अपनी पहली बीवी से अभी के अभी माफ़ी मांगिए अगर आपने ऐसा किया हो तो। इन महिलाओं पे ये आरोप है कि ये लड़का बच्चा नहीं दे सकता है, इनके ऊपर इमोशनल अत्याचार होता है, इनके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जाता है, इनका जीना हराम हो जाता है, सवाल उठाने लगते हैं। और ये सब रिश्तेदार ही हैं और ये सब क्लोज फैमिली वाले ही हैं जो इन मर्दों को ये सजेस्ट करते हैं कि आप दूसरी बीवी ले लें। ये थे सोच, ये थे। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। पहला बीवी अगर बच्चा पैदा नहीं कर सका तो उसकी बहन से ही शादी कर लिया। इस तरह के लोग हैं, इस तरह के। और दोस्तों कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि लड़कियों का बच्चा पैदा नहीं हो रहा, हो भी सकता है मेडिकल कंडीशंस होता है, लेकिन ज़्यादातर समय मैं बताना चाहता हूँ दारू पीते हैं मर्द, सिगरेट पीते हैं मर्द, गंदी हरकतें करते हैं मर्द, ख़राब लाइफस्टाइल होता है मर्दों का, औरतों का कमी होता है। उस वजह से सीमेन काउंट कई सारे मर्दों में कम होता है और हो सकता है उसी वजह से आपका बच्चा पैदा नहीं हो रहा हो। और ये चीज़ भी अक्सर सोसाइटी जो है वो लड़कियों पे थोप देते हैं कि ये लड़की बच्चा पैदा नहीं कर सकता, जबकि कमजोरी मर्द में भी हो सकता है। सीमेन टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलेगा कि कमजोरी अगर मर्द में है या नहीं है, उसका स्पर्म काउंट कितना है। बड़ी आसानी से हम लड़कियों को तोप देते हैं कि ये औरत बंजर है, कि इस औरत का कोख बंजर है, कि ये औरत बच्चा जन्म नहीं दे सकता। इस तरह का केस होता है दोस्तों। और बाकी सारे जो लोग हैं जो लड़का बच्चा पैदा होते हुए भी 2-2, 3-3, 4-4 शादी कर लेते हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। शायद उनको 4 बार प्यार हुआ हो, या फिर बिना प्यार के उन्होंने 3 शादी कर ली और एक आखिरी शादी वो करना चाहते हो। कई सारे वजह हो सकते हैं। आप मुझे बताइए कि लोग इतने ज़्यादा शादी क्यों करते हैं? क्या उनको फैमिली बढ़ा के किसी पे आक्रमण करना है? क्या उस वजह से 4-4 शादी करते हैं? मेरी तो समझ में नहीं आता, आप लोग मुझे बताइए। और मैं लड़कियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस कमेंट सेक्शन को आप ठीक तरह से देखिए, किस किस तरह के मानसिकता वाले लोगों को आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको दूरी बनाना चाहिए इन लोगों से। बस आखिर में यही बोलना चाहता हूँ, आप में से कुछ लोगों को अपनी पहली बीवी से माफ़ी मांगना होगा, माफ़ी।